हम लोग इस वीडियो में समझें कि पिंपल्स क्यों होते हैं तथा इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। देखिए, पिंपल्स को ना लोग बर्रे ही बोलते हैं। अभी जो आपको जो बड़ा बड़ा जख्म जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिंपल्स बोलते हैं, यानी बर्रे बोलते हैं। मेडिकल भाषा में बर्रे को क्या बोलते हैं? एक्ने बोला जाता है। जो त्वचा की सामान्य समस्या होती है, और ये जो बर्रे जुड़ता है वो किशोरावस्था में उठता है, यानी आपका जो उम्र 12-13 साल होता है, इसी समय से ना आपको पिंपल्स उठना शुरू हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या बनता है? जो लड़का किशोरावस्था में होता है, ये लड़की जब किशोरावस्था में होती है, उस समय क्या होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उसका ना लेवल बढ़ जाता है। और एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल बढ़ने से क्या होता है, तो हम लोग का चेहरा में ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं तेलीय ग्रंथि। अब ये तेलीय ग्रंथि ना ज्यादा एक्टिव होता है, और ज्यादा एक्टिव होने से क्या होता है, तो तेल ज्यादा बनता है। और ज्यादा तेल बनने से आपको जो चेहरा जो तो पूरा चिपचिपा सा बन जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि बिना तेल लगे ना आपको पूरा तेल जैसा लगते रहता है। यानी वैसे लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा तेलीय होता है, वैसे लोग को ना पिंपल्स कुछ ज्यादा आते हैं। अब इसमें देख सकते हैं, इधर का जो आपको चेहरा दिख रहा है थोड़ा ज्यादा आपको ना रूखर दिख रहा होगा, और ये साइड का जो दिख रहा है वो थोड़ा आपको ज्यादा चिकन दिख रहा है। यानी वैसे लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा तैलीय लगता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है, आपको छूने पर जैसे कि तेल निकाल रहा है, जबकि आप तेल वगैरह कुछ लगाए भी नहीं है, तो वैसे लोग को ना पिंपल्स ज्यादा होते हैं। इसका मेन वजह क्या बनता है कि आपके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल कुछ बढ़ गया है। इसके अलावा अब अगर कारण देखिएगा, तो होता है क्या ना कि हम लोग का जो स्किन हो गया, उस स्किन में ना छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र को बोलते हैं रोम छिद्र बोलते हैं। अब इसी छिद्र से क्या होता है कि आपका शरीर का पसीना हो गया, प्लस में तेली ग्रंथि से तेल हो गया, ये दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन किसी किसी लोग में क्या होता है कि ना बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है। अब किसी किसी का फेस देखिएगा, आपको ऐसा दिखिएगा जैसे कि कोई आ करके ना उन्हें से कौवा पूरा छेद के चल गया, एकदम कटहल के काट यानी किसी का फेस बन जाता है। अब ऐसा फेस में क्या होता है कि जब बड़का बड़का आपको चेहरा में छेदा छेदा बन जाएंगे, जिससे क्या होता है कि जैसे आप धुलकन में जाइएगा, तो धुलकन ना जाकर के उसी में फंस जाएगा। प्लस में जो अगर जो आपका तेल अंदर से निकलेगा, वो तेल उसी में रहेगा। प्लस में जो पुराना स्किन जो होती है, जो फिर से नया बनता है, वो ना उसी में फंस के रह जाता है। इससे आपको पिंपल्स वगैरह ना कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो वैसे लोग जिनका चेहरा में बहुत ज्यादा छेदा छेदा सा रहता है, देखिए ये जो छेदा छेदा जैसा बनता है ना, वो ज्यादा उम्र होने पर बनता है। अगर हम लोग बचपन में रहते हैं तब ये छेदा बढ़िया से लौकता भी नहीं है, लेकिन अगर आपका छेदा पहले ही से चेहरा पूरा लौक रहा है, एकदम छेचल छेचल नहीं है, तो आप ऐसे लोग को ना पिंपल्स को ज्यादा होते हैं। प्लस में ऐसा चेहरा देखने पर ना आपको लगेगा एकदम पूरा लूज हो गया, एकदम पूरा डल हो गया। ये सब बुढ़ापा में ऐसा होता है। हम लोग जवान लड़कन के या बच्चा लोग के चेहरा में छेदा देखने को लगता ही नहीं है, या फिर जिनको चेहरा में पूरा छेदा देखने को लग रहा है, उनको तो बर्रे कुछ ज्यादा ही होगा। इसका वजह क्या बनता है कि आप चेहरा को धोते कम है, अब बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, तो वैसे लोग का चेहरा कुछ ज्यादा ही क्या उसमें छेद छेद बन जाते हैं, तो वो लोग पिंपल्स से परेशान रहते हैं। देखिए, आप पिंपल्स होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्लैक हेड, और एक को हम लोग बोलते हैं व्हाइट हेड। व्हाइट हेड का जो पिंपल्स जो होता है, वो दिखने पर ना आपको उजला उजला दिखता है। लेकिन जो ब्लैक हेड का जो पिंपल्स होता है, वो दिखने पर आपको पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। अब इसमें देखिए ना, होता क्या है कि जो व्हाइट हेड का पिंपल्स होता है, उसमें त्वचा का जो छिद्र होते हैं वो ना बंद हो जाते हैं। और जब त्वचा का छिद्र बंद हो जाएगा, इससे क्या होता है कि स्किन के अंदर से जो तेल निकलेंगे वो उसी के अंदर आ जाएंगे। प्लस में जो पुराना स्किन जो मर करके नया स्किन बनता, वो स्किन भी ना उसी के अंदर आ जाता है। वैसा सिचुएशन में क्या होता है कि जो पिंपल्स बनते हैं वो ना पूरा उजला उजला सा बन जाता है। देखिए ना, ये किसी ना लड़की का फेस है। अब इसके चेहरे पर ना सफेद सफेद सा पिंपल्स है, जो आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ यानी हल्का हल्का क्या होता है, जैसे कि एकदम पूरा फूचा फूचा से रहता है। इस ऐसा पिंपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट हेड पिंपल्स बोलते हैं। यानी वैसा पिंपल्स जो आपको सफेद दिखता है उसको बोलते हैं व्हाइट हेड। इसमें होता है क्या है कि जो त्वचा का जो छिद्र होते हैं, उस छिद्र का जो छेदा बंद हो जाता है, और छेदा बंद होने से जो अंदर से जो तेल निकलेंगे वो तेल उसी में रह जाएंगे। प्लस पुराना स्किन उसी में रह जाता है, और उसी में रहने से क्या होता है, तो आपका जो पिंपल्स बनेंगे उस पिंपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो व्हाइट हेड पिंपल्स बोलते हैं। अब देखिए, किसी का व्हाइट हेड पिंपल्स क्या होता है, तो वैसी लड़कियां जो अगर बहुत ज्यादा अगर किसी का चेहरा ऑयली है, मतलब बिना तेल के लग रहा है क्या, तुम तेल लगे लें, वह एक कारण ये बनता है। सेकंड कारण क्या बनता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ना मेकअप करते हैं, अब बहुत ज्यादा मेकअप का पोत पात लेने से क्या होता है कि जो त्वचा का छिद्र होता है वो छेदवा ना बंद हो जाता है। जो छेदवा बंद हो जाएगा तो पुराना स्किन अंदर रह जाएंगे, आपका तेल अंदर रह जाएगा। तो जो लड़की लोग या लड़का लोग बहुत ज्यादा अगर ऊपर से मेकअप वगैरह मारता है, वैसे लोग को ना व्हाइट व्हाइट हेड पिंपल्स हो सकते हैं।
प्लस में ना कुछ लोग एकदम अजीब दम रहेंगे, भोसड़ा टाइप के, मतलब जल्दी से चेहरा वगैरह धोएंगे नहीं। आप अगर चेहरा को बहुत कम धोते हैं या गंदगी में कहीं गए, धूलकन में कहीं गए और ऐसे आकर के सुत गए, तो वैसे लोग को भी पिंपल्स होता है। इसलिए आपको दिन भर में कम से कम 2 बार फेस आपको जरूर धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितने जो धूलकन वगैरह जाकर के जो छेदा में जाके बैठे हैं उससे ना वो बाहर निकलते हैं। प्लस में साथ साथ क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, आपको पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको छेदा मुंह जाकर के बैठ जाएंगे। इससे जो आपको पिंपल्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट हेड पिंपल्स बोलते हैं। यानी अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप लगाते हैं, चेहरा बहुत कम धोते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा आपका पहले ही से फेस आपका पूरा ऑयली हो गया, या बहुत ज्यादा पसीना में रहते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहता हो, बहुत पसीना निकालता, वैसा सिचुएशन जो आपको बन रहे होते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट हेड। इसमें क्या होता है, पिंपल्स जो आपको लौकेंगे ना वो बिल्कुल उजला उजला टाइप का आपको लौकेगा। उसको जब फोड़िएगा तो आपको ना थोड़ा सा चावल के खुदी टाइप का वो निकलता है। अब इसके अलावा और भी कारण होते हैं बर्रे होने का। एक जो बर्रे होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हेड पिंपल्स बोलते हैं। ये जो पिंपल्स होता है ना, किसी का फेस देखिए तो पूरा उस पर एकदम काला काला टाइप का ना धब्बा पूरा बना हुआ रहता है। अब अगर मान चलो किसी को, अगर आप गौर से देखिए किसी को बर्रे हो रहेगा तो ओकर पहले हम बताएं उजला रहता है। इसमें हम क्या करें कि जैसे नाक हो गया या लीलार हो गया या गाल हो गया, इस पर ना आपको पूरा ब्लैक ब्लैक से एकदम धब्बा दिखने को मिलता है। वैसा पिंपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड पिंपल्स बोलते हैं। अब ये ब्लैक हेड पिंपल्स पता क्यों बनता है, होता क्या है कि जो त्वचा के छिद्र होते हैं वो छिद्र ना खुला रह जाते हैं, और खुला रहने से क्या होता है उसके अंदर जम जाएंगे, आपका तेल जम जाएंगे। प्लस में जो आपका उसके अंदर जो पुराना स्किन उसी में जम जाता है। लेकिन जब ये छेदवा जब खुला रह जाता है तो छेदवा खुला रहने से क्या होता है कि हवा के संपर्क में आता है, और हवा के संपर्क में ये करता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करता है, जिसके चलते ये जो पिंपल्स होते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक से बन जाते हैं। यानी अगर आपका रोम छिद्र का छेदा अगर बंद है तो आपको बनेगा व्हाइट हेड पिंपल्स, और अगर छेदा अगर आपको खुला रह गया तो क्या बनेंगे, ब्लैक हेड पिंपल्स बनते हैं। तो जितने लोग के चेहरे पर अगर काला काला सा धब्बा दिख रहा है, इसका मतलब आपका रोम छिद्र खुला रह जा रहा है, उसमें तेल रह जा रहे हैं, प्लस में पुराना स्किन रह जा रहा है, जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पूरा काला काला सा धब्बा बना लिया है। और जिनका अगर बैरे पूरा उजला उजला टाइप का है, अंदर से खुद जाने पर चावल खुद निकलता है, इसका मतलब आपका रोम छिद्र जो है ना थोड़ा बंद हो गया है, तो वो बनेगा व्हाइट हेड, और छेदा खुला रह गया तो क्या बनेंगे, ब्लैक हेड। देखिए इसके पीछे कुछ कारण क्या बनते हैं। तो पहला बात है कि आपको जो ज्यादा बारे परेशान करता है वो ऑयली फेस वाले को ही करते हैं। यानी अगर आपका तेल अगर बहुत ज्यादा, अगर आपका चेहरा अगर बहुत ज्यादा तेलहन है, इससे तो भैया मेरी आपको पिंपल से परेशानी होगा ही होगा। प्लस में इसमें क्या होता है कि जो मृत कोशिका होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपके जितना भी लोग अगर हैं जिनको, अगर आप देखो नहीं किसी का नाक है, सॉरी नाकिया पर आप देख सकते हैं एकदम पूरा ना ब्लैक ब्लैक सा धब्बा बन गया, ज्यादा इसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड पिंपल्स बोलते हैं, क्योंकि इसका त्वचा का छेदा ना खुला रह गया। अब देखो, अब जैसे ही अगर आपके चेहरा में बहुत ज्यादा तेलहन बनते हैं, आप अब देखिए ना कभी सवेरे उठिए ना, सवेरे सवेरे तक उठ के जरा देखिए ना वगैरह में, ऐसा हल्का टच कीजिए, पूरा आपको लगेगा ना एकदम चिपचिपा रहा, चिपचिपा। ये में बोलते हैं सीबम। अब देखो ना यहाँ से हम लोग 2 फेस लिए हैं, अभी जो आपको इन्हें का जो दिख रहा है वो ना आपको उतना मनो की ससुरा रूखा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो इन्हें आपको दिख रहा है एकदम बिल्कुल वो चिकन है। इसमें लग रहा है साला छेदवा जो है ना सब स्किन वाला एकदम बड़का बड़का होल नहीं लग रहा, यही सब ना फिर बार्रे का बाद में कारण बनता है। अभी देखो कितना चिकन है, इसमें तनको आपको छेद नहीं लग रहे हैं, और खैर इसमें मानते हैं कि ये तेलहन है, और तेलहन ये भी है, लेकिन इसमें रोम छिद्र बड़ा बड़ा है, और जब बड़ा बड़ा छिद्र रहेगा तो आपको बर्रे होगा ही होगा। तो जितने लोग का भी चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा उसमें लगता है एकदम तेल लगा हुआ है, तो वैसे लोग थोड़ा सा पिंपल से ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन लड़कियों में ना पिंपल्स होने का एक और कारण क्या बनता है कि अगर कोई लड़की बहुत लंबे समय से पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या झेल रही है, मतलब उसका पीरियड सही समय पर नहीं आता, तो वैसे लड़कियों को भी क्या होता है, तो ना पिंपल्स का समस्या होता है। तो खैर वो लड़की की बात हो गया। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे चेहरे पर के जैसे अगर मान जख्म वगैरह बना, या फिर पिंपल्स है ना कहीं कहीं पूरा एकदम लगता है जैसे कि जख्म बन गया, और जख्म वगैरह बनने से क्या होता है उसमें ना बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, और अगर आप बढ़िया से अगर उसको धो धा नहीं कीजिएगा तो उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन बढ़ेगा, और जब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन बढ़ेंगे तो क्या होता है कि आपको ना पिंपल्स और बढ़ेंगे। अब देखिए ना, कोई लड़की है, इसके चेहरे पर कितना एकदम दागी एकदम पूरा बन गया। अब होता है क्या ना कि जब बड़े बने तो यहाँ बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया ना इन्फेक्शन को और बड़ा करता है, इस सूजन को और बड़ा करता है। इस सिचुएशन आप कुछ क्रीम वगैरह लगा करके इस इन्फेक्शन को आप ठीक कर सकते हैं। यानी आप अगर आप बढ़िया से फेस वगैरह नहीं धोते हैं, और जहां थोड़ा सा जख्म जैसा बना, और अगर उसको आप समय रहते कंट्रोल नहीं किए,
तो धीरे धीरे ना क्या करेगा, बैक्टीरिया उस पर आएगा और सूजन करेगा, और सूजन करने से ना और बड़ा बड़ा पिंपल्स क्या होते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए आजकल के लड़कों लड़कियों में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा वो ना जंक फूड खाते हैं, प्लस में बहुत ज्यादा वो ना फ्राई मतलब भूंजा हुआ जो खाना खाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे अभी ना पूरा फ्राई किया हुआ खाना, यही फ्राई किया हुआ खाना, ये सब पूरा भूंजा हुआ खाना, तो भूंजा हुआ खाना खाने से क्या होता है, तो पिंपल्स कुछ ज्यादा निकलते हैं। यानी आपको भूंजा वगैरह हो गया, या जितना जो चीज जो मसालेदार रहते हैं जिसको लोग भूंज भूंज खाते हैं, और जैसे कोई मुर्गा खाए तो मुर्गा कोई को ना पूरा भूंजा खाता है, वैसे लोगों को ना पिंपल्स ज्यादा। यानी आप जितना जो गरम गरम चीज खाएंगे ना, जैसे मसालेदार भोजन हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, या बहुत ज्यादा दूध वगैरह पीजिएगा, इससे क्या होता है आपको ना बर्रे ज्यादा आता है। यानी बर्रे अगर आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्लस और ऊपर से अंडा वगैरह खा लीजिएगा, तो आपको ना पिंपल्स और बढ़ जाते हैं। पिंपल्स कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो चिंता करने से क्या होता है कि हम लोग का शरीर में एक हार्मोन बढ़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो तेलीय ग्रंथि होती है वो ज्यादा तेल बनाएगा, और जब वो ज्यादा तेल बनाएगा तो आपको पिंपल्स ना ज्यादा निकलेंगे। इसलिए जितना लोग चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जल्दी वो सोते होते नहीं है, वैसे लोग को ना बहुत ज्यादा और बड़े होगा। इसलिए आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। प्लस में अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका पिंपल्स नहीं बढ़े, तो आपको करना क्या है कि ये आपका जो फेस हो गया ना, उस अच्छा एक बात है कि आपको फेस तो ऐसे आपको दिन भर में कम से कम 2 बार धोना ही चाहिए, लेकिन फेस को आप ये नहीं कि आप एकदम पूरा एकदम रगड़ रगड़ के धोइए, अपने हल्के हाथों से हल्के हल्के कम से कम इसको 2 बार धोइए। एक बार आप सुबह उठते हैं तब धो लीजिए, एक बार ना सोने से पहले धो लीजिए। अगर कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं तो कोशिश करो कि रात में सोने से पहले लगाएं, क्योंकि दिन भर लगा घूमने से क्या होता है कि जब आप धूप में जाएंगे, तो धूप में जाने से ना लूज मुलायम स्किन ना ज्यादा थोड़ा सा असर उसमें ज्यादा करता है। तो एक बात है कि आपको चेहरा दिन भर में कम से कम 2 बार धोना। सेकेंड, जो आप लोग सोते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई सूत रहे, वहां तकिया पूरा गंदा, अब तकिया पूरा गंदा रहेगा, उसी पे जाके अपना जाके फेस रखेंगे, तो गंदे तकिया पर सोने से क्या होता है कि आपको बर्रे बहुत ज्यादा आते हैं। या फिर आपको रुमाल वगैरह हो गया, और रुमाल देखो लड़का लोग ना एक एक सप्ताह से रुमाल खींचेगा नहीं, और उसी से ना पूरा मुंह में रगड़ते रहेगा, या दूसरा रुमाल मांग लेगा, उससे पूरा मुंह रगड़ते रहता है। वैसे कंडीशन में क्या आपको बर्रे बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए अगर आपको बर्रे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो या तो आप तकिया बहुत गंदा तकिया इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए तकिया खोला बदलिए, चेहरा को धोइए। अच्छा, बहुत ज्यादा फेस वॉश नहीं करना, इन है कि थोड़ा दिन भर में एक एक घंटे पर मुंह धो रहे हैं। बहुत ज्यादा मुंह धोने से भी क्या होता है, आपको चेहरा बहुत ज्यादा रुखर हो जाएंगे, उससे भी आपको पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा भी चेहरा नहीं धोना, आप कम से कम दिन भर में 2 बार धोइए, हाँ बिल्कुल फ्रेश पानी से, और हल्के हाथों से पूरा कसकस उसको रगड़ना नहीं है। प्लस में अगर आप लोग बहुत कम नींद लेते हैं, अब देख रहे हैं इस दूसरी कोई लड़की है, कहने केकर याद में पूरा जगल है, अब जेकर याद में जगल है ना, इसको नींद बढ़िया से आएगा नहीं। और नींद कम लेने से क्या होता है, हार्मोन्स बिगड़ेंगे, और जब हार्मोन्स बिगड़ेगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ेगा, चेहरा पूरा तैलीय होगा, और पिंपल्स बहुत ज्यादा आएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पिंपल्स ना हो, अब देख रहे हैं ससुरा 2:30 बजे वाला है, 2:30 बजे सुतेगी, देखा चेहरा पर कहाँ से पूरा चमक रहेगा, ऐसे ही चमक उमक सब चल जाएगा, और जेकर चक्कर में तो जग रही है ना, वो थोड़ा बाद में छोड़ देगा, क्योंकि बड़का बड़का भी पिंपल्स तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए आप लोग समय रहते सुतिए, कम से कम 7 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बर्रे और ठीक होने का नाम नहीं लेगा। देखिए अब जिनको बर्रे रहता है या जिनको बर्रे नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा ना चेहरा को बार बार टच करते हैं, हम चेहरा को बार बार ऐसे टच करते हैं, इन्हें टच करते हैं, टच करते हैं, इन्हें टच करते हैं, इससे क्या होता है ना कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ता है। इसलिए आपको अपने चेहरा को बार बार आपको टच नहीं करना, नहीं कि किसी को इस तरह के पूरा मैस रहे, ना तो अपने समझिए ना कि रोमैसे दीजिए, इससे क्या होता है बैक्टीरिया की इन्फेक्शन बढ़ता है, और आपको बर्रे ना बहुत ज्यादा हो सकते हैं। देखिए बर्रे होने के एक और कारण क्या बनता है कि अगर आपके माता पिता में को अगर शुरू से बड़े था, मतलब खानदान में ना शुरू से बड़े चलते आ रहा, तो सिचुएशन क्या होता है कि बाल बच्चे को भी बड़े हो सकते। जैसे देखो ना, ये दोनों मियाँ बीवी को पहले ही से बड़े था, अब इतनी से जो लड़का पैदा होगा नहीं, लड़कियां पैदा हुई, बेचारी मुंह बने ले चार कोना कि उसको बड़े उठ गया एकदम कटहल के काटनी है, तो इसका बड़े का उठ गया क्योंकि बापा मैया को पहले से बड़े था, अब बाप माई का था तो क्या हो गया, बाल बच्चा हो गया। तो खैर यहाँ पर हमारा कोई उपाय काम नहीं चलेगा, जैसे हमरो तन में नहीं बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे बाल बच्चा को भी हो सकता है। देखिए बहरे होने का कारण क्या बनता है ना कि आजकल की लड़कियों लोग को बड़ा दम गोर होने का शौक रहता है, और गोर होने के चलते क्या करेगी कि बाजार में जाकर के तेलीय क्रीम हो गया या लोकल क्रीम हो गया, इन सब का ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अब जब लोकल क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा या तेलीय क्रीम का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो त्वचा का जो रोम छिद्र होता है ना, वो छेदवा को ना क्रीमा भर देता है, और जब छेदवा क्रीमा भर देगा तो अंदर का स्किन अंदर रह जाएंगे,
अंदर का तेल अंदर आ जाएगा, इससे आपको निकलेगा धड़ कदम बड़का बड़का दम बारे निकलेंगे। इस लड़की लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा गौर होने के चक्कर में अब बारे वगैरह मत उठाइए। अब ये ना पॉन्ड्स क्रीम है, अब बहुत लोग देखिए पॉन्ड्स लगाएंगे, इन लोग का अलग नियम चलेगा, पहले पॉन्ड्स पूरा लपेट लेगी, ऊपर से जाकर सूखल पाउडर मारेगी। भैया मेरी ये जो पूरा लेवराल का क्रीम लगाए हैं ये क्या करेगा कि त्वचा के छिद्र को बंद कर देगा, और जब छिद्रों को बंद कर देगा तो अंदर से तेलों बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले जो त्वचा का पुराना स्किन मारेंगे और जब नया बने तो पुराना बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वैसे लोग को बारे बहुत होता है, इसलिए आप लोकल क्रीम से बचिए। ये सब पॉन्ड्स हो गया, फेयर लवली हो गया, इस सब से बारे वगैरह और उठते हैं क्योंकि ये त्वचा के स्किन को बंद करते हैं। प्लस में देखिए अगर आप चाहते हैं कि एकदम बारे आपको ठीक है हो, पिंपल्स ठीक है हो, तो सबसे पहले उपाय हम आपको बताते हैं कि आप दिन भर में कम से कम 2 बार क्या कीजिए, फेस वॉश कीजिए। यानी आप एक बार सवेरे फेस वॉश कीजिए, एक बार शाम कीजिए। और अगर कभी अगर धूप वगैरह हम जाते हैं या फिर अगर धूलकन में कहीं से गर्द वर्द में सो करके आते हैं तो अपना चेहरा को जरूर धोइए, क्योंकि चेहरा पर जब गंदगी रहते हैं तो गंदगी में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते हैं, इससे इन्फेक्शन बढ़ते हैं और आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा होगा। देखिए जो लोग जल्दी नहाते वहाते नहीं ना, उनका बारे बहुत बढ़ जाता है, इसलिए आप नहाई चाहे मत नहाइए। आप 8 दिन पर नहाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम चेहरा को दिन भर में 2 बार धोइए, एकदम फेस वॉश धोइए और साबुन का यूज इस्तेमाल कम कीजिए और हल्की हाथों धोइए, पूरा कसका से रगड़िए मत। देखिए कोई को क्या करेगा ना कि ससुरा एक राखे रगड़े वाला परोर के धर के ओरस पूरा धर के खचोर दम देता है, लगता है कि गोर हो जाएंगे पूरा बारे ठीक हो जाएगा, और बारे ओरस पूरा मुंह लग जाएगा एकदम पूरा बन गया एकदम ससुरा कटहल की सब्जी नहीं है। आपका जो खाना हो गया वो खाना आपको हरी सब्जी होना चाहिए, फल होना चाहिए। प्लस में आप कोशिश कीजिए कि आप ना जितना ठंडा खाना खाइए आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। आप अगर गरम गरम खाना खाइएगा तो उससे क्या होता है कि आपको ना बारे और ज्यादा निकलते हैं, इसलिए आप कोशिश करो कि जैसे कि केला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी का जूस हो गया, तो ठंडा चीज खाने से क्या होता है ना कि आपको बारे जल्दी निकलेंगे नहीं। यही नहीं कि पूरा एकदम भुंजा लिए मुर्गा मछली अंडा शराब ये सब, और आपको जो तनवीन बारे ठीक होने वाला है ना से और पूरा हो जाएंगे। अब बढ़िया बात एक और बताता हूँ क्या कि बारे को अगर काम उठाना चाहते हैं तो आपको दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। देखते हैं लड़की आके कितना का चेहरा एकदम पूरा चमक रहा है, पूरा एकदम सुंदर लग रही है, क्योंकि दिन भर में पानी ठीक ठाक पीते हैं। कोई लोग देखिए दिन भर खाएंगे बकरी की तरह, सूरन खाली एकदम खाते खाते रहेंगे और पानी वगैरह पियेंगे नहीं, गैस वगैरह पेट में बनेगा, तो सिचुएशन में क्या होता है उनको बारे बहुत ज्यादा निकलते हैं। इसलिए आपको कम से कम तो दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने से क्या होता है आपको ना बारे वगैरह थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह सा कम होते हैं। अब देखो पिंपल्स अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आपको अपना चेहरा को ना आपको बार बार टच नहीं करना। अगर पिंपल्स अगर ठीक ठाक हो गया तो ये नहीं कि खनन टच खनोन टच खनन टच ये टच नहीं करना। अब देख रहे हैं लड़कियां देख रही पूरा टच करिए, अब बाप रे, अब देख रहे हो ना ये सब मेकअप के कमाल ही सब, इन्हें मेकअप बाद में सारा पूरा बारे होगा। तो अपना चेहरा को कम से कम टच कीजिए। डॉक्टर ही बोलता है कि चेहरा को टच कम करना। और अगर आपको जहां तक अगर 1-2 को बारे हुआ है तो जैसे अभी इसको देखो ना कि यहाँ पे इसका एक ही को बारे हुआ, अब एक को बारे हुआ तो इसको ऐसा लगेगा ना कि अरे ससुर एक ही बारे है ना, धर के इसको केच के ना फोड़ देंगे। अब एक को बारे जैसे केच के फोड़िएगा तो इसका इन्फेक्शन फैलेगा, प्लस में यहाँ पर सूजन आएंगे, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, तो और धीरे धीरे पूरा चेहरा में हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ टच कीजिएगा इसका यहाँ से रीम निकलेगा, रीम आसपास के एरिया में पड़ेंगे, अब जहां तक टच कीजिएगा तो आपको बारे और बढ़ेगा। प्लस में ना जब बारे को आप फोड़ते हैं तो बारे फोड़ने से क्या होता है उसका निशान बन जाता है। इसलिए अगर आपको पिंपल्स हो तो उसको फोड़िए मत, तो वो अपने पकेगा फूट के निकलेगा, क्योंकि जब उसको फोड़िएगा तो उससे क्या पूरा दागी बन जाएंगे, पूरा निशान बन जाएंगे, इससे आपको चेहरा और खराब हो जाएगा। और जहां पर आप लोग सोते हैं वो तकिया को कम से कम खोल को क्या कीजिए नया नया खोल लगाइए, क्योंकि इस पर अपना चेहरा को रखिएगा। और तकिया जब पूरा गंदा रहेगा तो गंदा तकिया रखने से क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ ज्यादा रहेंगे, वही बैक्टीरिया का आपको चेहरा पर सटेगा तो बाद में आपको और ज्यादा पिंपल्स होंगे। इसलिए लड़का हो चाहे लड़का हो लड़की, तो कोई को सोरा ऐसा रहेगा सुतेगा ना और रात में पूरा लार उर चुवा देगा रे पर, अब रे पर चुवा दीजिएगा और लड़का लोग मांस मेरे पर चुवा दीजिए पूछ दीजिएगा, अब बाद मेरे पर सुत रहेगा। तो गंदा तकिया पर सुतने से क्या होता है आपको पिंपल्स होता है। इसलिए 2 से 3 दिन पर अपना तकिया कवर चेंज कीजिए, या तो नया तकिया लेकर या तो फिर उसको धोइए बढ़िया से, या तो और से थोड़ा जो तनमेंट ठीक है ना सेव खराब हो जाएगा। प्लस में आपको मोबाइल कम चलाना, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने से नींद डिस्टर्ब होता है और डिप्रेशन चल जाते हैं, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, डेली कम से कम 7 से 8 घंटा सोतिए। तो जब बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले को या बहुत देर से रात में सोने वाला क्या होता है पिंपल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए आप कितनों लगा लीजिए उससे कोई ठीक नहीं हो सकता। और ये जितना जो मार्केट में जो ऑयली क्रीम आते हैं जो चेहरा को पूरा तेलहन करता है, पूरा तेलीय करता है, पूरा चिपचिपा बनाता है, वैसे क्रीम सब बचिए, क्योंकि इन सब क्रीम का इस्तेमाल करने से ना आपका जो त्वचा का जो छिद्र हो गया,
त्वचा का जो रोम छिद्र हो गया वो छेदा से थोड़ा बंद हो जाएगा, और जब वो छेदा बंद हो जाएगा तो अंदर से एकदम बड़का बड़का छेदा वाला एकदम कटहल काटने बाहर निकलेंगे। इससे आपको चेहरा पूरा खराब लग जाएगा, इसलिए तुरंत सुंदर बनने के चक्कर में अब परमानेंट ससुरा एकदम खराब बन जाएगा। इसलिए लोकल क्रीम, सस्ता क्रीम, तिलहन क्रीम, इस सब से बचिए, ये सब बहुत बेकार चीज है। और अगर आपको लगे कि आपको बारे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़का बड़का हो गया, तो आप स्किन के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो ऐसा कुछ क्रीम देगा, दवाई वगैरह देगा, इससे क्या होता है आपको ना बारे पर कंट्रोल हो सकता है। और आप सबसे अच्छा बात क्या है कि आप आलतू फालतू क्रीम मत लगाइए। एक क्रीम आता है जिसको हम बोलते हैं सनस्क्रीन बोलते हैं। अब सनस्क्रीन क्या करता है ना कि ये ऑयल फ्री होता है, मतलब इसमें तेलहन चीज ये नहीं रहता। अब सनस्क्रीन के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इसमें तेलहन चीज रहता नहीं है, और जब ये तेलहन रहेगा नहीं तो छेद बंद करेगा नहीं। प्लस में ये जब लोग धूप वगैरह में जाते हैं तो धूप वगैरह में जाने से क्या होता है कि थोड़ा सा या फिर बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन होता है, इससे ना हल्का सा चेहरे पर सूजन आता है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। सनस्क्रीन का प्रयोग करने से क्या होगा, आपको पिंपल्स वगैरह कम होते हैं, क्योंकि ये तेलहन नहीं रहता। बाकी फालतू क्रीम मत लगाइए, इससे आपको और बारे उठेंगे और धर के तन को ठीक होने बजाय परमानेंट खराब हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही।